हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूर्वांचल एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके बेहद एयरफोर्स एग्ज़ाम, नेवी एग्ज़ाम्स जो आगामी होने वाले हैं उनमें आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा और आपके 1 से 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेंगे। फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसको समझते हुए चलें। और इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दिया यहाँ पर कि हाग जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है। जो हाग जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो मोहना सिंह बनी है, जो कि आपका राइट आंसर ए हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए रामचरितमानस का कौन सा अध्याय सबसे छोटा है। जो आपके रामचरितमानस में कांड किए गए थे उनमें अध्याय बना था, तो उसमें सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो किष्किंधा कांड जो कि आपका सबसे छोटा कांड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यानी कि 3 नंबर में दिया है कि एशियन टी अलायंस गठन की घोषणा कहाँ की गई थी। जो एशियन टी अलायंस के गठन की घोषणा की गई थी तो कहाँ पर की गई थी, तो आंसर आपका हो जाता है गुइझाऊ, यानी कि जो गुइझाऊ है यह चीन में है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बात करते हैं चीन की कैपिटल तो बीजिंग है। ठीक है, और चीन के पीएम की बात करते हैं तो शी चिनफिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए दिया है कि 91वें ऑस्कर पुरस्कार, यानी कि 91वां वार्षिक ऑस्कर पुरस्कार जो वार्षिक अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि आपको एक क्वेश्चन बोला है कि जो वार्षिक अकादमी पुरस्कार होते हैं, यानी कि 91वां मतलब अक्सर जो होता है वो फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता फिल्म के लिए दिया जाता है। तो आपका किस मतलब पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ग्रीन बुक में, जो ग्रीन बुक होता है उसमें आपको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि आपका क्या आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है वो 8 मई को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश का तंबाकू उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है। तो आपको आंसर ए बांग्लादेश, ऑप्शन ए बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन बी पाकिस्तान, और ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है भारत, और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है आपको चाइना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन, यानी कि चाइना। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही स्पीड के साथ चलेंगे, ये आपको एक मॉक टेस्ट की तरह काम करेगा। और यदि आपको इसका आंसर मालूम होगा फ्रेंड्स पहले से, तो आप प्लीज़ कमेंट कर बताएंगे कि सर हमको आपका ये जो क्वेश्चन है ये सीरीज थी हमको मालूम था। ठीक है, तो आप पीडीएफ यहाँ से टेलीग्राम पर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है, यानी कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ए, यानी कि झारखंड। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है। जो औद्योगिक के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल आपका उत्पाद होता है उसका सूचकांक मतलब रैंक कितनी है, मतलब किस वर्ष माना गया था। तो 2011 और 12 में इसकी सूचकांक की रैंक बनी गई थी, मतलब आधार वर्ष इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे, इसकी का सूचकांक का जो मानक गणना आधार बनाया गया था वो सन 2011 और 2012 में बनाया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है, यानी कि थिंग्स टू लाइव बिहाइंड उपन्यास के लेखक लेखिका कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स बी नामित गोखले, जो कि आपके इस उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से
वायुमंडल किस परत में ओजोन परत स्थित है? जो वायुमंडल में किसी परत में जो वायुमंडल होता है उसमें एक ओजोन परत है, तो वह किस मंडल में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समताप मंडल। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपका कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जो आपका ललित कला एक अकादमी है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1954 में, जो कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यानी कि 12। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी है? सबसे महारत्न जो बड़ी कंपनी है, यानी कि भेल, गेल, एनटीपीसी, एचपीसीएल। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में फ्रेंड्स हो जाता है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो सभी लोगों को फ्रेंड्स मालूम होगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स संजय बारोजी हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, यानी कि 14 कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं। जो कुंभ मेला होता है और एक छोटा सा मतलब आधे उसका कि कब लगते हैं? तो 12वें और 6वें वर्ष में लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगले, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 15 किन नदियों के, जो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 15 है, किन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से अभिहित यानी कि नामित किया गया है? तो आपको सभी लोगों को मालूम होगा गंगा, यमुना, सरस्वती, जो आपका प्रयागराज इलाहाबाद में ये आपको झलक दिखने को मिलती है। ठीक है, तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी, यानी कि जो वीर मराठा साम्राज्य के वीर शिवाजी थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो रायगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ में थी। ठीक है, उनकी जो राजधानी थी आपका छत्तीसगढ़ में थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, यानी कि सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, और आगरा को मतलब फ्रेंड्स पेठे का शहर भी कहा जाता है। आगरा में ताजमहल स्थित है, जिसने शाहजहां ने उसको बनवाया है, आप लोगों को सभी को मालूम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो फ्रेंड्स आप दिमाग में आंसर को सोच लीजिए कि इसका आंसर यही है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति को। ठीक है, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, और जो कि राष्ट्रपति एक भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम, तो आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। ठीक है, संसद के उच्च सदन के सदस्य चुने जाते हैं। संसद के जो उच्च सदन के सदस्य होते हैं वो कहाँ पर चुने जाते हैं, किस सभा में चुने जाते हैं? तो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे यहाँ पर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की थी? जो भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली अंग्रेज किए थे उसकी शुरुआत अधिनियम किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो आपका 1892 अधिनियम के तहत, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको एक कैसी वीडियो लगी प्लीज़ हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको एक थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि एजुकेशन परीक्षा तक हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, यह टेलीग्राम चैनल है, इसको प्लीज़ वहाँ पर जाकर PDF पा सकते हैं। ठीक है, जो क्लास आप अटेंड करते हैं उसका आप PDF ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए ऐसे ही हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।